जय श्री कृष्ण दोस्तों, मेरे इस चैनल में आपका फिर से स्वागत है। चलिए आज हम उन दो भाइयों की कथा सुनेंगे जिन्हें पितृपक्ष में सुनने से सभी दुख दूर हो जाते हैं और पितृदोष का नाश होता है। पितृपक्ष की लोक कथा के अनुसार जोगे और भाई की कथा है। जोगे और भोगे दो भाई थे, दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे बहुत निर्धन था। दोनों में बहुत प्रेम था, परंतु जो जोगे की पत्नी थी वो धन का अभिमान करती थी, बहुत ही घमंडी औरत थी। किंतु भोगे की पत्नी बहुत ही सरल और सीधी औरत थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, परंतु जोगे इसे व्यर्थ का काम समझता था और टालने की चेष्टा करने लगा। किंतु उसकी पत्नी समझी कि यदि उसने ऐसा नहीं करा तो लोग उनके लिए बातें बनाएंगे, फिर उन्हें मायके वालों को बुलाने के लिए भी कोई अवसर चाहिए था, तो उसे यह अवसर उचित लगा अपनी शान दिखाने का। अब वह बोली, शायद आप मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई भी परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूँगी और हम दोनों मिलकर एक साथ सारा काम कर लेंगे। फिर उसने जोगे को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगी की पत्नी सुबह सुबह आकर काम में जुट गई। उसने सारी रसोई तैयार की, अनेक तरह के पकवान बनाए, सभी काम निपटाकर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर ना तो जोगे की पत्नी ने उसे रोका, ना ही वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितृभूमि पर उतरे जोगे और भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ गए तो वह क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले तो वहाँ भोजन कर रहे हैं और हंसी ठिठोली हो रही है। निराश होकर वह भोगे के यहाँ गए, परंतु वहाँ क्या था, मात्र पितरों के नाम पर एक अंगियारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी तट पर जाकर बैठ गए। परंतु थोड़ी देर में जब सारे पितर वहाँ इकट्ठे हुए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बड़ाई करने लगे, तब जोगे और भोगे के पितरों ने सोचा, यदि भोगे के पास कुछ होता तो आज हमें भूखा नहीं रहना पड़ता। यह सब सुन के वह बहुत देर तक सोचते रहे और दुखी मन से वहाँ बैठे रहे। परंतु कुछ समय पश्चात वह खड़े होके नाचने गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ होने को आई। भोगे के बच्चों को अभी तक कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने माँ से कहा, माँ भूख लगी है। तभी उन्हें टालने के लिए भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ आंगन में हौदी औंधी रखी है, उसे जाकर खोल लो, अगर उसमें कुछ मिलता है तो मिल बांट कर खा लो। बच्चे वहाँ दौड़कर पहुँचे तो क्या देखते हैं, हौदी तो मोहरों से भरी पड़ी है, सोना चांदी। तभी वह दौड़े दौड़े माँ के पास आए, उन्होंने सारी बात बताई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने जब वह हौदी देखी तो वह भी बहुत हैरान हो गई और उसने सोचा कि यह यहाँ कौन रख गया, और इस प्रकार भोगे भी धनी हो गए। मगर धन पाकर भी वह घमंड नहीं करे, कोई उनमें घमंड नहीं आया। दूसरे साल का पितृपक्ष जब आया, श्राद्ध के दिन भोगे की पत्नी ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए, ब्राह्मणों को बुलाया, श्राद्ध निकाला, भोजन कराया, दक्षिणा दी, जेठ जेठानी को भी बुलाया, सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे उनके पितृदेव बहुत तृप्त हो गए और उन्हें आशीर्वाद दिया कि वह हमेशा और उनके आने वाली पीढ़ी हमेशा सुख समृद्धि में ही रहेंगी। इसीलिए कहते हैं कि हमें श्राद्ध जरूर करने चाहिए। श्राद्ध में पिंडदान, तर्पण और ब्राह्मण भोज जरूर करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराने के पश्चात उनको दान दक्षिणा देनी चाहिए और उसके पश्चात ही कुछ भोजन वगैरह करना चाहिए, जिससे पितृपक्ष बहुत खुश हो जाते हैं। ऐसे में अन्न, वस्त्र, जूते और अन्य जरूरी वस्तुओं का दान भी आप कर सकते हैं। इस दौरान घर में सात्विक और पवित्र वातावरण बनाए रखें और साफ सफाई के साथ खाना बनाएं। पितृपक्ष में विशेष रूप से मांस और शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दौरान विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश आदि भी नहीं किए जाते हैं। आशा करती हूँ आपको यह कथा पसंद आई होगी। यह कथा पितृपक्ष में अवश्य सुननी चाहिए, इसे सुनने से सभी पितृदोष नष्ट हो जाते हैं। ऐसी ही अच्छी कथाओं के साथ हम फिर मिलेंगे। जब तक के लिए ओम पितराय नमः। जय श्री राधे।